दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी पिता अपने ही बच्चे को, या वो सौतेला हो या फिर सगा हो, अपने ही बच्चे को काट के पका के खिला सकता है या खुद खा सकता है, तो ऐसा सोचकर ही डर लगने लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी ही एक रियल स्टोरी हम आपको आज बताने वाले हैं। लिकाई एक युवा माँ जो मेघालय के रंगजिरतेह गांव में रहती थी, जो झरने के पास पाया जाता है। कम उम्र में विधवा होने के बाद लिकाई को कूली बनना पड़ा, जो उसके मृत पति का काम था। उसकी एक छोटी बच्ची थी जिस पर वह अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाती थी। स्वाभाविक रूप से जब वह घर पर होती थी तो अपना सारा समय बच्चे के साथ बिताती थी। गांव की अन्य महिलाओं के अनुनय के माध्यम से, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे को एक पिता की जरूरत है, उसने एक आदमी से शादी कर ली। नया पति क्षुद्र निकला और जब वह घर पर थी तो बच्चे पर इतना ध्यान देने से ईर्ष्या करता था। उसकी क्षुद्रता से उसे इतना भयानक काम करने के लिए प्रेरित किया कि इस खूबसूरत गिरावट को उसके साथ टैग किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण था। एक दिन उसने अपनी पत्नी के लिए हार्दिक भोजन पकाया। दिन भर के काम के बाद घर आई लुकाई भूख से मर रही थी। अपने बच्चे को खोजने के लिए इधर उधर घूमती रही, लेकिन वह नहीं मिली। यह सोचकर कि बच्चा पड़ोसी के घर में है, वह अपने पति द्वारा पकाए गए खाने खाने लगी। मुझे आशा है कि आप देख सकेंगे कि यह दुखद कहानी कहाँ जा रही है। वह आदमी बच्ची से इतना ईर्ष्यालु था कि उसने बेचारी बच्ची को काट डाला और उसे उस भोजन में पकाया जो उसने लिकाई को खिलाया था। लिकाई के घर पहुँचने से पहले ही उसने बच्चे का सिर और हड्डियाँ फेंक दी। इस भयानक कृत्य से अनजान लिकाई खाना खाने के बाद नियमित पान और मेवे खाने बैठ गई। पान के पत्तों की टोकरी के पास लिकाई ने एक छोटी उंगली देखी, जिसके बारे में उसे पता था कि वह उसकी बेटी की है। जो कुछ घटित हुआ था, उसने अपना सिर लपेट लिया। घटनाओं से भयभीत और क्रोधित होकर वह तब तक दौड़ती रही जब तक कि वह झरने के किनारे तक नहीं पहुंच गई और अंत में कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के कारण इस झरने का नाम नोह कलिकाई झरना पड़ा। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।